Well, to continue with the digestive system of man, पिछले वीडियो में डाइजेस्टिव कनाल के बारे में बता रही थी मैं, माउथ से लेकर के एनस तक। तो माउथ से लेकर के एनस तक जो पैसेज है, जहाँ से जब फूड एंटर करता है, फूड पाइप से होता हुआ स्टमक, स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन और अल्टीमेटली रेक्टम से होता हुआ बाहर, ये हो गया डाइजेस्टिव कनाल। अब आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स तो माउथ कैविटी में ही पाए जाते हैं, यानी टोटल 6। उसके बाद हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है जिसको कहते हैं लीवर। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। उस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसको कहते हैं बाइल, और वो जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर में आकर के जमा होता है। तो गॉल ब्लैडर इज़ द स्टोरेज ऑर्गन, इसमें बाइल स्टोर होता है। इसके अलावा स्टमक के नीचे आप देख सकते हो पैंक्रियास। ये जो पैंक्रियास है ये भी ग्लैंड है जिससे निकलता है पैंक्रियाटिक जूस। तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा, लीवर से बाइल जो गॉल ब्लैडर होता हुआ ड्यूडेनम में एंटर करता है, और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस। तो ये 3 अलग अलग ग्लैंड्स हैं जिससे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, और वो डाइजेस्टिव जूस जो है वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा स्टमक का जो वॉल है और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल हैं, वॉल का अंदर का जो हिस्सा है यानी इंटरनल वॉल जो है उसमें सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स जिसको ग्लैंड्स कहते हैं, यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स। उनसे भी सिक्रीशन होता है। तो स्टमक से जो सिक्रीशन होता है यानी स्टमक के जो इंटरनल वॉल से सिक्रीशन होता है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, और इंटेस्टिनल वॉल से जो सिक्रीशन होता है उसको कहते हैं इंटेस्टिनल जूस। तो कुल मिलाकर के सलाइवा, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस, ये सारे जूसेस हैं जो अलग अलग जगह पर फूड के साथ मिक्सअप होते हैं, और फूड में पाए जाने वाले डिफरेंट कंपोनेंट्स, आपने पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब आपने पढ़ा है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स यानी DNA एंड RNA वो डाइजेस्ट होते हैं। विटामिन्स काफ़ी छोटे होते हैं, तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। विटामिन्स डायरेक्ट सेल जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। मिनरल्स भी डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है, वाटर भी डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है। तो डाइजेस्ट करने के लिए रह गया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, DNAs एंड RNAs। जो हम खाना खाते हैं उसमें ये सारा कुछ होता है जिसको डाइजेस्ट करना होता है। अब कार्बोहाइड्रेट में भी कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसी तरह से प्रोटीन्स और फैट्स यानी फैटी एसिड्स जिसको कहते हैं, लिपिड्स कहते हैं, ये सारे डाइजेस्ट होंगे डिफरेंट प्लेसेस में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो एरिया वाइज हम लोग पढ़ेंगे कि माउथ में क्या क्या डाइजेस्ट होता है, इसके बाद स्टमक में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचते पहुँचते फूड में जितना कुछ है कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन, और यही वजह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई इस बात पे भी डिपेंड करती है कि ऑर्गेनिज्म जो है, जो एनिमल है, उसका टाइप ऑफ फूड क्या है। अगर टाइप ऑफ फूड प्लांट्स हैं यानी हर्बीवोरस एनिमल्स में सेल्यूलोज डाइजेस्ट होना है जो ज़रा कठिन काम है, इसलिए हर्बीवोरस एनिमल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। जो कार्निवोर्स हैं, जो कार्निवोर्स जो है वो मीट डाइजेस्ट करता है, क्योंकि वो फ्लैश खाता है, मांस खाता है, और मांस को डाइजेस्ट करना ईजी है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कम होती है। तो हर्बीवोरस एनिमल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है, कार्निवोरस में कम होती है। ह्यूमन बीइंग ओमनिवोरस है। ह्यूमन बीइंग में इंटेस्टाइन की लंबाई करीब करीब 7 से 8 मीटर
यानी करीब करीब 30 फीट होता है, सबसे लंबा यही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगली क्लास में हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे कि माउथ में क्या क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लीवर का क्या रोल है। जबकि हम लोग कहते हैं कि बाइल जो है, बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, मगर डाइजेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो क्यों? तो ये सारा कुछ नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही। इस पेज को कंप्लीट पढ़ोगे और डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ करके उसका लेबलिंग करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे एकदम माउथ से लेकर के एनस तक। दैट्स ऑल। ओके।